तो ड्यून 3 का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर को देखकर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। अगर आपने इसका पहला का टीज़र ट्रेलर देखा है तो आपको पता होगा कि उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, उसमें जो हमें सीन्स देखने को मिल रहे थे, जो विजुअल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे और यही ट्रेलर से भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इस ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने को, तो आज मैं इसका डिटेल में ब्रेक डाउन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इतना पता ही है कि जो पार्ट 2 था ड्यून का, उसके बाद जो ये पार्ट 3 है उसमें बहुत बड़ा टाइम जंप होने वाला है। जो ड्यून पार्ट 3 है और जो ड्यून पार्ट 1 है, इसके बीच में ऑलमोस्ट 12 इयर्स का गैप होने वाला है। ट्रेलर की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि जेंडाया की जो कैरेक्टर है चानी, वो पॉल पर गुस्सा कर रही है और वो गुस्सा इसीलिए कर रही है क्योंकि उसने पूरे के पूरे यूनिवर्स में जंग छेड़ दी है। जैसे कि आपको पता था कि पार्ट 2 में उसने कहा था कि जो भी उसको राजा नहीं मानेगा वो सबको मरना होगा, तो वही अब यहाँ पर वो जिहाद करने जा रहा है। ड्यून बुक में अगर देखें तो दो सबसे बड़े जिहाद हुए थे, एक जो अभी हम देखने वाले हैं मुआदिब जिहाद, और एक जो पॉल के आने से हजारों साल पहले ही हो चुका था जिसका नाम था बटलेरियन जिहाद। इस बटलेरियन जिहाद में मशीन और इंसानों का जंग हुआ था, जिसमें इंसान तो जीत गए लेकिन बाद में इंसानों ने मशीन का यूज करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उस समय काफी लोग मारे गए थे, लेकिन ये जो पॉल ने जंग शुरू की है ये भी बहुत बड़ी जंग होती है। अगर मैं टोटल बताऊं तो ये जंग 12 साल तक चलती है, जिसके अंदर 60 बिलियन से भी ज्यादा लोग मरते हैं और साथ ही में 80 से ज्यादा प्लैनेट्स तबाह हो जाते हैं और 40 से भी ज्यादा रिलीजन्स को पॉल जो है वो खत्म कर देता है। और इन्हीं 12 सालों के बीच में उसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। उसकी एक बेटी होती है और एक बेटा। जो ड्यून पार्ट 3 मूवी है वो 2 बुक से होने वाली है। सबसे पहली जो बुक है वो है थर्ड बुक यानी कि ड्यून मसेहा। ये जो बुक है ये मेजरली इस ड्यून पार्ट 3 का पार्ट होने वाली है, लेकिन जो चिल्ड्रन ऑफ ड्यून करके एक दूसरी बुक है उसका भी छोटा सा पार्ट इस मूवी में जरूर होगा। ये जो पूरा मुआदिब जिहाद होगा यानी कि जंग होगा, वो हमें शायद से मूवी के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा कि कैसे 12 सालों में जो पॉल है उसने इतने सारे प्लैनेट्स को तबाह किया, और उसके कुछ कुछ वॉर के झलक हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो पूरा यूनिवर्स है, जितने भी लोग हैं वो पॉल को राजा मान लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पॉल से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, जिसमें से एक उसकी खुद की पत्नी चानी होगी। अगर आपने ये ट्रेलर का सीन देखा तो उसमें जो ये जोर की चमक हमें दिख रही है, जो हमें पहले टीजर ट्रेलर में भी दिखी थी, वो एक्चुअली स्टोन बर्नर है। ये स्टोन बर्नर जो है ये एक ऐसा हथियार होता है जो अगर किसी के ऊपर चलाया तो या तो वो मर सकता है, या फिर अगर वो बहुत पावरफुल है तो वो उसे अंधा भी कर सकता है। और क्योंकि पॉल जो है वो बहुत पावरफुल है तो शायद इसका इफेक्ट इसके आंखों पे होगा, ना कि शरीर पर। और उसके आगे के ट्रेलर में भी हम देख सकते हैं कि कैसे पॉल के जो आंखों पे बहुत सारे निशान हैं, और वो निशान पक्का इसी वेपन की वजह से आए होंगे। इस पूरे ट्रेलर में हम जेसन मोमोआ के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जो कि एक्चुअली घोला है। अगर घोला की बात करें तो ड्यून यूनिवर्स में घोला इन लोगों को बोला जाता है जो कि डायरेक्टली नेचुरली पैदा नहीं होते। जो घोला होते हैं उनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और इन आर्टिफिशियली इनको बनाने के लिए उन्हें जो रियल इंसान है उसके कुछ अवशेष चाहिए होते हैं। तो जेसन मोमोआ का कैरेक्टर जो हमने पार्ट 1 में देखा था डंकन, उसी का जब वो पार्ट 1 में मर जाता है तो उसके कुछ ना कुछ अवशेष लेकर इसको बनाया जाएगा। और पार्ट 3 में जेसन मोमोआ का कैरेक्टर है डंकन, उसका नाम होगा हेट, जिसे बेने जेसरिक जो है वो पॉल के पास भेजेंगे ताकि वो उसको कमजोर कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि पॉल जो है वो जेसन मोमोआ पे हाथ नहीं उठा सकता। तो वो लोग इस हेट के साथ मिलकर पॉल को मारने की साजिश रचेंगे। दूसरा कैरेक्टर जो हम ट्रेलर में बहुत देखते हैं वो है रॉबर्ट पैटिसन का कैरेक्टर, जिसका नाम है साइटेल। साइटेल भी उन्हीं कुछ लोगों में से है जो पॉल को मारना चाहते हैं, और वो भी पूरी कोशिश करने वाला है इस मूवी में पॉल को मारने के लिए। अगर हम ये पॉड वाला सीन देखें जो कि पहले टीजर ट्रेलर में भी था, तो अगर मैं बताऊं ये पॉड क्या है, तो ये एक्चुअली एक इंसान ही है, लेकिन अब ये इंसान नहीं है। तो अगर मैं अच्छे से बताऊं तो इसका नाम है एड्रिक, जो कि एक स्पेस गिल्ड नेविगेटर है। ड्यून यूनिवर्स में क्योंकि मशीन्स नहीं है तो इंसानों को ही जो है स्पेस में ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि वो खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते तो उन्होंने कुछ ऐसे हाइब्रिड इंसानों को बनाया जो कि जो स्पेसशिप है उसके अंदर बैठकर एक नेविगेशन का काम करेंगे, जिसमें से ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है एड्रिक, और ये पार्ट 3 में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ड्यून पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे उसे अलग अलग फ्लैशबैक्स आते हैं,
कभी वो पास्ट में चला जाता है, कभी वो फ्यूचर में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी बहन को बड़ा होकर देखता है। तो उसी की बहन जो है हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिलती है, जो कि पूरी की पूरी पागल हो चुकी है। जो पावर्स थी, जो उसकी मम्मी ने वो वाटर पिया था, लाइफ ऑफ वाटर, उसके पीने के बाद मेन पावर जो है वो पॉल को मिलती है, लेकिन उससे कई ज़्यादा पावर उसकी बहन को भी मिलती है। लेकिन उसकी बहन वो पावर्स को नहीं झेल पाती और मेंटल हो जाती है, और यही चीज़ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। बाकी अगर इस हिसाब से देखें तो जो पार्ट 3 है, वो स्टार्टिंग का पार्ट तो पूरा हम वॉर में ही देखेंगे कि 12 साल में पॉल ने कितने लोगों को मारा। लेकिन उसके बाद की जो पूरी कहानी है वो यही होने वाली है कि कैसे सारे के सारे लोग मिलकर साजिश रच रहे हैं और वो लोग ट्राई करेंगे पॉल को मारने के लिए। लेकिन पॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो वो एंड तक तो नहीं मरेगा। चाहे वो बेनी जेसेरेक्ट हो, चाहे वो उसकी पहली पत्नी प्रिंसेस इरोलान हो, या फिर वो चानी हो, ये सारे लोग मिलकर पॉल को रोकेंगे और कुछ इसे मारने की कोशिश करेंगे। और यही पॉलिटिक्स जो है हमें पूरे ड्यून पार्ट 3 में देखने को मिलेगी। अगर ड्यून पार्ट 1 की बात करूं तो उसने बॉक्स ऑफिस पर $402 मिलियन की कमाई की थी, और ड्यून पार्ट 2 ने $714 मिलियन की कमाई की थी। क्योंकि जो डायरेक्टर है उन्होंने बोल दिया था कि वो इसको ट्रिलॉजी बनाएंगे, आगे मूवीज नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर ड्यून की बुक्स देखें तो टोटल 6 बुक्स है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी कहानी को थर्ड पार्ट में रैप अप कर दे। तो ये जो पार्ट 3 मूवी है ये बहुत ही ज़्यादा टेंस और फास्ट पेस्ड होने वाली है। मेरे हिसाब से ड्यून पार्ट 3 जो है वो $1 बिलियन आराम से कमा लेगी, और इससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है, क्योंकि ड्यून पार्ट 2 के बाद ड्यून पार्ट 3 का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अगर आप लोगों ने ड्यून पार्ट 3 का ट्रेलर देख लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और आपने भी अगर कुछ डिटेल्स फाइंड आउट की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपको क्या लगता है, ड्यून पार्ट 3 $1 बिलियन के ऊपर जा पाएगी या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।